भारत की उत्पत्ति के कहां से शुरू हुआ। राजा शांतनु और गंगा की शादी होती है और राजा शांतनु की दूसरी शादी सतवती के साथ में होती है। सतवती मत्स्यगंधा थी और उनके से ही किस तरीका से महाभारत की उत्पत्ति होती है, ये प्रसंग आप सुनेंगे कि राजा शांतनु को मां गंगा अपने वचनों को तोड़ने के उल्लंघन में एक दंड दे देती है कि राजा तेरे मेरे वचन पूरे हो गए और आज के बाद में तू कुछ भी कर, मैं कुछ भी करूं, मैं गंगा में मिल जाऊंगी, जल में जल मिल जाऊंगी और ये पुत्र को तू लालन पालन करेगा। लेकिन एक प्रमाण इस बात को भी कहता है कि गंगा है जो राजा से इस बात को कह करके अपने पुत्र को साथ ले गई थी और साथ ले जाने के बाद में उसका लालन पालन किया, उसका नामकरण किया, उसको शिक्षा दिलाई। कसूदना के बाद में वापस गंगा राजा शांतनु को देके गई। अपनी मति के अनुसार शोध के रख लेना कि किस तरीका से उनके बीच में बात हुई। लेकिन प्रसंग यहां से चालू होता है कि मां गंगा जब छोड़ने की बात करती है तो किस तरीका से राजा शांतनु उससे कहता है और क्या गंगा कहती है। सजनों क्या कहते मेरे भैया? हो गंगा रानी सुन सपना की बात। कैसे? हो गंगा प्यारी सुन सपना की बात, रात में तू दिखे ये। गंगा रानी सुन सपना की बात, रात में तू दिखे ये। गंगा रानी सुन सपना की बात, रात में तू दिखे। तो देखो सजनों, अब गंगा है जो छोड़ के चली जाती है और किस तरीका से राजा शांतनु मां गंगा के दिए हुए कंगन को लेकर के नित्य प्रतिदिन घूमने के लिए जाता है और कोई भी सुंदर कन्या देखता, सुंदर लड़की देखता, उसके हाथ में फेराता, लेकिन मां गंगा का वरदानी कंगन उसके हाथ में नहीं आता। एक दिन अचानक एक दिन राजा घूमता घूमता सरोवर पर पहुंच जाता है। सरोवर पर एक धीमर की कन्या सतवती उसके साथ में आ जाती है। तो देखो सजनों किस तरीका से उसके हाथ में कंगन फिट होता है। राजा शांतनु दूसरी शादी कैसे कराता है, गंगा क्या कह जाती है और राजा गंगा से क्या कहता है। सजनों क्या कहता है मेरे भैया?
अरे रे रे आदा पारा छोड़ गाजे घारा वाले मांजे नाजे थाड़े भैया अरे रे रे आदा पारा छोड़ो गाजे घारा वाले मांजे नाजे थाड़े कैसे ओ रानी बेने वोडे वोडे महल अटारे खावे रे रे आदा पारा छोड़ गाई घरवाड़ी माजे नाई थाड़ी रे रानी बने ओढ़ ओढ़ महल अटारी खावे के अद पर छोड़ गई घरवाली मंजे नहीं थाड़ी रानी बिन ओड ओड महल अटारी खावे। तो देखो सजनो ये प्रसंग की बात है, दंगल की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन दंगल में भी हाल ऐसे हो रहा है कि पब्लिक भी हम मोको मेरो भी मन को लग रहा हो जे जहां तक मेरी आवाज जा रही हो तो सभी श्रोताओं से करबद्ध निवेदन है कि आजाद की बात और है, जल्दी से जल्दी अपने कार्य को फ्री करके दंगल पंडाल में आने की कृपा करें। तो देखो किस तरीका से राजा जाता है और धीमर की कन्या को देख करके कैसे मोहित होता है भैया नलकेश बता दे भैया। और एक दिन राजा धीमर से बतड़ावे कैसे भैया तेरे सतवती गोर मेरा संग मेरे ब्यावर चाहते भैया अरे का तेरा घर पे कन्या क्वारी वाके शादी करो हमारे धीमर नो बोलो महाराज कैसे भैया अरे का धीमर नो बोलो महाराज से मत अटकाओ आज भैया अरे का तुम तो राजा हो तो पाती में एक धीमर नीचे जाती भैया धीमर नीचे जाते रे रानी बने ओढ़े ओढ़े महल अटारी खावे रे आधा पार छोड़ गाई घरवाड़ी माजे नाई थाड़ी रे रानी बने ओढ़े ओढ़े पहले अटारी खावे एक दिन आबा राजा धीमर से ऐसे बतलावे और तेरी सतवती को मेरा संग में भ्याव रचावे, तेरा घर पे कन्या क्वारी बा की शादी करो हमारी धीमर नू बोलो महाराज ऐसी मत अटकाओ आज, तुम तो राजा हो उत्पाती में एक धीमर नीची जाति मछली काडर करूं गुजारो और कैसे खावेगो शादी को हमसे मेल तुम्हारो चू गागर पे नीत डिगावे और ऊंच घराना को छोड़ काई को नीच कौम में आवे। इस तरीका की बात को सुन करके राजा मन में विचार करता है कि इससे क्या कहा जाए। तब राजा किस तरीका से धीमर से कहता है सजनों कैसे कहते हैं मेरे भैया अरे इसके नहीं देखे जाते को जात नींद नहीं देखे टूटी खाट भैया अरे इसके नहीं देखे जाते को जात नींद नहीं देखे टूटी खाट प्यास नहीं देखे धोबी घाट भैया अरे चोर नहीं करे रात में आठ तेरो मेरो मन है राजिया में कहीं करे ना काजी भैया अरे तेरो मेरो मन है राजिया में कहीं करे ना काजी अब तू बन जा ससुर हमारो भैया अरे अब तू बन जा ससुर हमारो मैं बन जाऊं मेहमान तुम्हारो भैया अरे के साथ होए ना रोटी पानी भैया तेरी बेटी जार
भैया ऐसो ठिकानो तो दुनिया में हीरा सुनाई पावे भैया अरे कदी मरनू बोलो सरकार कितनो है तेरे परिवार फैला थीवा गंगा माई भैया अरे पहला थीवा गंगा माई दे महाराज तुम्हारे न्याय भैया अरे मेरे जेसु सुबो आयो ये भैया पहला की रानी को तेरे कमरे और बतलायो ये भैया गादी को राज करेगो घर में रहेगो करता ये भैया मेरी मोंडी का मोंडा डोले ना पानी भरता भैया यही बात मंजूर हो तो पक्की रिश्तेदारी ये भैया मेरी लड़की को लड़का जो बने राज्य अधिकारी ये भैया अरे कभी मरने न्यू वचन सुनायो ये भैया करनी चाकू नाड़ भूप जब उलटई घर को आयो भैया अरे मेल नहीं बैठे शादी को रे मेल नहीं बैठे शादी को ये भैया रजपूतन के बड़ो कमर होए मालिक गादी को ये भैया मालिक गादे को रे ओ राड़े बजे ओड़े ओड़े वेले आटारे खावे रे 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 हाथ पर छोड़े गाए गारे वाड़े मादे जाए ताड़े रे रा रे बेटे ओड़े ओड़े वेले आटारे खावे रे। सज्जनों क्या होता है इस तरीका से राजा के और धीमर के बीच में बातचीत हो जाती है। धीमर मन में विचार करता है कि शादी तो मैं या के साथ में करूं, लेकिन ये 2 दिन बाद में मेरी लड़की को छोड़ भी सकता है क्योंकि इस कार मेरा कोई मेल नहीं है। ये राजा है तो इतनी बात को सुन करके और राजा उससे सारी बात कह देता है कि इसके नहीं देखे जात को जात नींद नहीं देखे, अरे धोबी घाट प्यास नहीं देखे धोबी घाट नींद नहीं देखे, टूटी खाट चोर नहीं करे रात में 8, या मैं तेरो मेरो मन है राजी या मैं काई करेंगा काजी, अब तू बन जा ससुर हमारो मैं बन जाऊं मेहमान तुम्हारो, साजे होएगा रोटी पानी और मेरी लड़की को लड़का जो बने राज अधिकारी। धीमर ने न्यू बचन सुनाए और कर नीचा को नाड़ भूप जब उल्टो घर को आयो के मेल नहीं बैठे शादी को, रजपूतन के बड़ो कमर होए मालिक गादी को। राजा मन में विचार करता है कि ऐसी अनीति तो मैं मेरे साथ में मेरे पुत्र के साथ में नहीं होने दूंगा, क्योंकि सारे संसार में बड़े पुत्र को ही राज मिलता है, उत्तराधिकारी वही होता है। भूप नीची गर्दन करके और सजना हतनापुर में आ जाता है। आकर के स्त्रियों का कार्य होता है को भवन में सोने का, लेकिन राजा खुद सो जाता है। 4 दिन बीत जाते हैं, राज सभा को नहीं संभालता है। बड़ा बेटा देवव्रत मन में विचार करता है कि चलो पिता के पास में चलना चाहिए। जिस दिन से पिताजी घूम के आए हैं उस दिन से सभा में नहीं आते, न जाने क्या बीमारी फंसी हुई है। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं पिता अपने पुत्र से नहीं कहता। तो देखो किस तरीका से बेटा अपने बाप से जाके बातचीत करता है। सजनों कैसे करते हैं मेरे भैया? और एक दिन आवा देवव्रत पापा से नू बतलावे, भैया एक दिन आवा देवव्रत पापा से नू बतलावे, भैया साथी कह दे बात पिताजी भोजन क्यों नहीं खावे, भैया और एक ऐसी खाती रे बीमारी काया दुर्बल पड़ी तुम्हारी, तेरा तेरा पे उदासी छाई आकी लेने कसू दवाई, भैया सही बात नहीं कही पुत्र से राजा गयो छिपाई, बाने नौकर को बुलवायो, भैया अरे ने बाने नौकर को बुलवायो, वाकू सारो हाल बतायो, मंत्री सुन ले मेरा भाई, भैया और एक सामने एक समस्या आई, भैया एक धीमर की लड़की मेरे हृदय बीच समाई, भैया और एक वाके संग ब्याह करवाऊं जब मैं भोजन पानी खाऊं भैया लड़की वालों एक बात आडी पे टेढ़ी पटके,
छोटा को सही भैया अरे राज कौन दिए छोटा को रे ओड़ा ढेबने ओड़ो ओड़ो बेले अटारे खावे रे याद मारा छोड़ गए घर वाले वदनाए थाने रे ले बने ओड़े ओड़े बेले अटारे खावे कि एक दिन आवा देवव्रत पापा से नू बतलावे साची खेदे बात पिताजी भोजन क्यों नहीं खावे ऐसी का तेरे बीमारी अरे काया दुर्बल पड़ी तुम्हारी तेरे चेहरा पे उदासी छाई या कि लेने कछु दवाई और सही बात नहीं कही पुत्र से राजा गयो छिपाई पाने मंत्री को बुलवायो बाकू सारो हाल बतायो अरे मंत्री सुन ले मेरा भाई सामने एक समस्या आई वह धीमर की एक लड़की है जो मेरे हृदय बीच समाई वा के संग ब्याह करवाऊं जब मैं रोटी पानी खाऊं पर वह लड़की वालों एक बात आडी पे टेडी पटकेर और मामलो सही बात एक रात तिलक पे अटके तो या मोटी अटकावे जे मेरा मन में को भावे और बता जीवती मक्खी मुंह पे कैसे निकली जावे जब वह मेल बने शादी को और बाकी लड़की को लड़का जो करे राजगादी को थमी बात बताओ बड़ा पुत्र को छोड़ राज कुण देवे छोटा को और इन बातों को पतो लग्यो गंगा का बेटा को इतनी बातों को राजा सारी बात मंत्री से कह देता है और दूसरी बात मंत्री से और क्या कहता है सजनों क्या कहता है मेरे भैया आज देख दंगल मोर आलो जाए मैं सुन जा और पगले के ओड़ी सोड़ी आ जाएगी जो बैठी रहेगी डोले कोई नहीं जो पीसा आएगा फिर कम डोलेगी नहीं तो जो तू ही दे दे अपने से टिटांग दे दे पब्लिक का तू ही लगा दीजिए तो देखो किस तरीका से राजा है जो मंत्री से कहता है सजनों कैसे कहता है मेरे भैया अरे रे रे मेरी तो कहाला सागाजी हो जाती ना तो ले बैठो कैसे अरे रे रे मेरी तो कहाला सागाजी हो जाती ना तो ले बैठो भैया ओ शादी में वो लापड़ा राज तिलक को फेंको रे 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 काल सगाए हो जाते ना तो ले बैठो रे शादी में ओला पड़ो राज तिलक को फेंको मेरी काल सगाई हो जाती न तो ले बैठो शादी में लपड़ो रात तिलक को फेंको ये बात उनको मंत्री सुन लेता है और मंत्री सुन करके और गंगा का बेटा देवव्रत था उससे जाके कह देता है कि भैया तेरे पिताजी के तो बीमारी बहुत गंभीर है और यह बीमारी को तो पता है जे तू इलाज कर सके और कोई पे इलाज को हो पहले क्या बीमारी है तो अब मंत्री जाकर के और देवव्रत से किस तरीका से कहता है सजनों कैसे कहता है मेरे भैया आहे रे तेरो बाबुल धीमर की बेटी सु भ्यावर चावे रे थारा पापा को मम्मी की याद सतावे रे तेरो बाबुल धीमर के बेटे सो भ्यावर चावे रे थारा पापा को मम्मी के याद सतावे रे तेरो बाबुल धीमर के बेटे सो भ्यावर चावे रे थारा पापा को मम्मी के याद सतावे रे इतनी बात को सुन करके सजनों और वो देवव्रत है गंगा का बेटा वहां से चल देता है और किस तरीका से जाके कहता है सजनों कैसे कहता है मेरे भैया और सुने हैं रणवास पिता के या मोटी बीमारी भैया सुने हैं रणवास पिता के या मोटी बीमारी भैया एक धीमर का घर पे वा देखायो कन्या कुआरी भैया और एक वन शादी की हमड़ भर ली भैया बोल चाल में बोल खुली जड़काई बात तय कर ली तुम यमुना के किनारे जाओ भैया तेरा पापा जी को सत्यवती से ब्यावर चाओ भैया नौकर का खेवा सुबह यमुना के किनारे आयो भैया और बात नहीं खइए भेड़ तैना नौखे बतरायो जब धीमर के चक्कर पड़ गो भैया आंसू आयो नवासो जोड़ी
शादी की बात चलाई, तू बन जा बाबा को ब्याई। भैया शर्म लगे खेवाम पिता की करवा रहो सगाई। भैया जाने हार गंगा जी भागीरथ कैसे आ जावे। भैया तेरी सत्यवती को पापा जी से ब्यावर चावे। भैया हमारे के पापा जी से ब्यावर चावे रे साधे ओला पड़ो राधे तेला के को देखो रे 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 मेरे काल सगाई हो जाते ना तो ले बैठो रे साधे ओला पड़ो राधे तेला के को देखो रे। सुने है रणवास पिता के या मोटी बीमारी। अरे एक धीमर का घर पे बाद देखायो कन्या कुआरी, मन शादी की आमड़ भर ली। अरे बोल चाल में पोल खुली जन कई बातें कर ली। तुम यमुना किनारे जाओ और तेरा पापा जी को सत्यवती से ब्याह रचाओ। नौकर का खेबा सुबह यमुना के किनारे आयो और बात नहीं खइये भिड़ता ही नानो खे बतलायो। जब धीमर के चक्कर पड़ गो खांसू आयो नवास जोड़ी सुद्या पेट में उड़ गो। जब शादी की बात चलाई तू बन जा बाबा को ब्याई, सर्व लगे खेवाम पिता की करवा रहे हो सगाई। और किस तरीका से कहता है सजनों बता दे भैया। और शर्म लगे खेबाम पिता की करवा रहे हो सगाई। भैया जाने हार गंगा जी भागीरथ कैसे आ जावे। भैया तेरी सत्यवती को पापा जी से ब्यावर चावे। जब या बनेगी मावसी भारी। भैया अरे कया कू रखूं जी वस्तु प्यारी। भैया राजपाट और धन दौलत में सिर में बट नहीं लंगो। भैया मौसी को में माता समझर कमा कमा के भैया कमा कमा के धंगो रे साधे ओला पड़ो राज तेला के को फेंको रे 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 मेरे काले सगाई हो जाते ना तो ले बैठो रे साधे ओला पड़ो राज तेला के को फेंको रे। कि तेरी बेटी की मेरे पापा के साथ में सगाई कर दे। जब ये बनेगी मौसी हमारी वाकू रखूंगा जीव सु प्यारी। राजपाट धन दौलत में से मैं बट नहीं लंगो और मौसी को मैं माता समझर कमा कमा के दूंगो। इतनी बात को सुनते ही और नाना है धीमर है जो बड़ा प्रसन्न हो जाता है। अब तो बात सौलकुंद बैठवाड़ी है लेकिन फिर भी पक्की कर लेता हूँ। कहता है कि भैया नवासो तू जब मेरो बनी गो और मैं तेरो नानो बनी गो तो तू एक बात और बता। तू तो खैर राजपाट को लेगो और मेरी बेटी को बेटो ही राजपाट कर लेगो, लेकिन संसार सागर में दूतान की कोई कमी कोई नहीं। चाहे गांव अलग अलग हैं लेकिन पब्लिक एक सार है। तू मेरी बात को मान ले। मान लीजिए कोई दूता ने कोई बात छेड़ दी कि तुम्हारे पिता का राज को वो दूसरा कर रहा है और उनने जबरदस्ती मेरे नवासान पे से राज छीन लियो तो बाको काई गित गेलो है। इतनी बात को सुनते ही और देवव्रत अपने नाना से किस तरीका से कहता है सजनों बता दे भैया। अरे के नाना सुन ले बात हमारी मैं तो पिंड बैठो ब्रह्मचारी। भैया अरे के नाना सुन ले बात हमारी मैं तो पिंड बैठो ब्रह्मचारी। भैया तेरो नवास होई राज करेगो हतनापुर को भाई। भैया जब धीमर ने हामड़ भर ली पक्की हुई सगाई। भैया तेरी तो बारात को मैं काई कर खुआऊंगा तेरा होएगा महल बेली मेरे खा बैठाऊंगा। भैया हंस दूंगा डाजा में हाथी घोड़ा पाल की तेरा पापा 60 साल का लड़की 16 साल की। भैया बढ़िया सो बढ़िया सो साओ देख ब्याह तू कर दे छोरी को। भैया सी बोला बारात सर पे घर तो दो बोरी को। भैया अरे सर पे घर तो दो बोरी को। रे हो साधे ओला पड़ो राधे तेला के को फेंको रे 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 मेरे काले सगाई हो जाते ना तो ले बैठो रे साधे ओला पड़ो
बैसाख भी चालू हो रही है और सुबह सुबह मेरो मुंह को लग रहा है बाद में तो पाबंदी रहे लेकिन डोकरी बेगी सी दे दे। क्या होता है कि नाना सुन ले बात हमारी, मैं तो बन बैठो ब्रह्मचारी। अरे तेरो नवासो इराज करेगो हतना पर को भाई जब धीमड़ ने हामड़ भरली पक्की हुई सगाई कि तेरी तो बारात को मैं काई खुरकवाऊंगा और तेरा होएगा महल बेली मेरे खा बैठाऊंगा, खांसू दूंगा डायजा में हाथी घोड़ा पाल की और तेरा पापा 60 साल को लड़की 16 साल की। इस तरीका से सजनों सावा फिक्स हो जाता है और कथा का भी एंड हो जाता है। इधर को राजा शांतनु बारात लेके आ जाता है और सत्यवती के साथ में शादी हो जाती है और इधर को सजनों सत्यवती के 2 पुत्रों का जन्म होता है जिसको सारा संसार जानता है। देसी भाषा में चित्र विचित्र कहते हैं लेकिन उनके नाम तो कुछ अलग हैं, चित्रांग और विचित्र वीर्य उनके नाम हैं। तो अब सजनों मनसा पाप के चक्कर में वो दोनों खत्म हो जाते हैं। इधर को कुंवारी सत्यवती के वेद व्यास का जन्म हुआ था, वेद व्यास आता है और चित्र विचित्र की घरवाली और दासी नजर से ही गर्भवती हो जाती हैं। इधर को एक के तो पांडु का जन्म होता है राजा पौंड्रक का, एक के धृतराष्ट्र का होता है और एक के विदुर का जन्म होता है और इस तरीका से कथा का विसर्जन हो जाता है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कार्तिक वैसा के साफ कर जो।